गुड आफ्टरनून बच्चों आज हम आपकी जो हिंदी व्याकरण है उसमें 6 चैप्टर है आपका समास। आज हम बच्चों समास पढ़ते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम जानते हैं समास क्या होता है। तो बच्चों समास को का संक्षिप्त समास को का जो शाब्दिक अर्थ होता है बच्चों वो होता है संक्षिप्त, ठीक है। तो इसको हम शाब्दिक अर्थ में बोलते हैं संक्षिप्त। तो मतलब संक्षेप या संक्षिप्त। तो कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक अर्थ प्रकट करना ही बच्चों समास कहलाता है। मतलब हम जब अपनी किसी बात को कम से कम शब्दों में प्रकट करते हैं तो उसको हम समास कहते हैं। इसको इस तरह भी कह सकते हैं कि शब्दों के संक्षेपीकरण को समास कहते हैं। जैसे ग्रामगत, इसका अगर हम विग्रह करेंगे तो बनेगा ग्राम को आगत, ठीक है। भरपेट, इसका होगा पेट भरकर, ठीक है। अकाल पीड़ित, इसका विग्रह अगर हम करेंगे तो बोलेंगे अकाल से पीड़ित। स्वर्ग प्राप्त, इसको हम बोलेंगे स्वर्ग को प्राप्त, ठीक है बच्चों। तो हम इसको कह सकते हैं कि जब हम किसी बात को संक्षेप में बोलते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं बच्चों, समास कहते हैं, ठीक है। अब देखिए आगे पढ़ते हैं बच्चों। समास की क्या परिभाषा होती है बच्चों। तो परस्पर संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक पदों को मिलाने की जो विधि होती है उसको समास कहा जाता है। मतलब जब हम दो पदों को मिलाकर एक करते हैं तो उसे हम उस विधि को हम समास कहते हैं बच्चों, ठीक है। और उस दो पदों को मिलाकर जब हमारा एक पद एक शब्द बनता है तो उसको हम क्या कहते हैं, समस्त पद। मतलब समास करने पर जो नया शब्द बनता है उसे हम समस्त पद या सामासिक पद कहते हैं बच्चों। जैसे कि हमारा शब्द है मान लो सेना का पति, ठीक है। उसको हमने जब संक्षिप्त किया तो हमने क्या बना, सेनापति। तो ये सेनापति क्या हो गया हमारा समस्त पद। लंबोदर, लंबा है जिसका उदर, ठीक है बच्चों। इसको जो हमने वापस इसको लेके आए तो क्या बोलेंगे, समस्त लंबोदर। तो ये हो गया हमारा समस्त पद बच्चों। अब समास विग्रह कैसे कहते हैं बच्चों। तो यदि उस समस्त पद जो हमारा समस्त पद है उसको हम फिर से अलग करके जब हम लिखते हैं उसको विग्रह करते हैं उसका, दोनों को मतलब अलग कर देते हैं, दोनों पदों को जब हम अलग कर देते हैं तो उसे हम बोलते हैं समास विग्रह, ठीक है। जैसे बच्चों हमारे समस्त यहाँ लिखा हुआ है सेनापति, ठीक है। तो इसका हमने विग्रह किया तो बना सेना का पति। तो बच्चों ये जो सेना का पति ये हमारा हो गया समास विग्रह, और ये जो सेनापति ये हमारा हो गया समस्त पद या सामासिक पद बच्चों, ठीक है। उस प्रक्रिया को हम बोलते हैं समास, ठीक है। इस प्रकार से अब देखिए अब समस्त पद जो हुआ हमारा बन के आया सेनापति। इसके भी बच्चों दो भेद होते हैं बच्चों। यह मैंने ऊपर बताया, दो पदों को मिलाकर जब एक शब्द बनाया जाता है तो उसे हम समास कहते हैं बच्चों। तो देखिए समस्त पद के भेद। तो बच्चों समस्त पद जो होता है उसके दो पद होते हैं बच्चों। एक होता है पूर्व पद और दूसरा होता है बच्चों उत्तर पद। तो पूर्व पद समस्त पद में जो पहले वाला पद होता है बच्चों उसे पूर्व पद कहा जाता है, और जो समस्त पद में जो बाद वाला पद होता है उसको हम उत्तर पद कहते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे सेनापति, तो सेना जो है ये हमारा पूर्व पद है और जो पति है ये हमारा उत्तर पद है, ठीक है बच्चों। अब समास के भेद बच्चों जो, तो समास के मुख्यतः 6 भेद होते हैं, ठीक है बच्चों। तो पहला होता है हमारा अव्ययीभाव समास, दूसरा होता है तत्पुरुष समास, तीसरा होता है कर्मधारय समास,
चौथा होता है द्विगु समास। पांचवा होता है द्वंद्व समास, इसको हम ऐसे भी लिखते हैं। छठा होता है बहुव्रीहि समास। ठीक है बच्चों, तो ये 6 हमारे समास के भेद होते हैं। अब हम एक एक करके इन भेदों को पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज हम आपको अव्ययीभाव समास और तत्पुरुष समास, 2 समास के बारे में आपको आज हम पढ़ाएंगे बच्चों। तो पहला हमारा है अव्ययीभाव समास बच्चों। तो जिस समास पद का पहला पद प्रधान हो, ध्यान से सुनिए, जिस समास पद का पहला पद प्रधान हो तथा समास पद जो होता है वो अव्यय की तरह काम करता है, उसे अव्ययीभाव समास कहते हैं। और उपसर्ग जो मैंने आपको पहले पढ़ाया, अभी उपसर्ग मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। तो बच्चों उपसर्ग भी अव्यय होते हैं। तो यदि अगर हम पहचानने की दृष्टि से देखें कि अब कैसे पहचाने कि अव्ययीभाव समास है, तो यदि समास पदों के आरंभ में भर, निर, प्रति, यथा, आ, उप, ये जो उपसर्ग होते हैं मैंने आपको पीछे पढ़ाए हैं, ये उपसर्ग अगर प्रारंभ में लगे हों, किसी समास पद के प्रारंभ में अगर ये उपसर्ग लगे हों तो वहाँ पर अव्ययीभाव समास होता है। जैसे आजीवन, तो बच्चों यहाँ पर आ है, ये उपसर्ग है, तो उसका क्या बन गया, जीवन भर। यथाशक्ति, तो बच्चों यहाँ पे जो यथा है वो उपसर्ग है, तो क्या बन गया, शक्ति के अनुसार। यथा संभव, जैसा संभव हो। ठीक है बच्चों, अब अगला, ये आपको समझ में आ गया ना। अभी अगला हमारा जो समास है बच्चों, तत्पुरुष समास। तो बच्चों तत्पुरुष समास किसे कहते हैं, अभी हम आपको बच्चों आगे पढ़ाएंगे। कारक होते हैं बच्चों, ठीक है। हमारे टोटल संस्कृत में 8 कारक हैं। इसको बोलते हैं कर्ता ने, कर्म को करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से, संबंध का, की, के, संबोधन। ठीक है, इस तरह हमारे 8 बच्चों कारक होते हैं। तो अब आगे सुनिए, तत्पुरुष का शाब्दिक अर्थ होता है बच्चों तत्, 2 शब्दों से मिलकर तत्पुरुष समास बनता है। यहाँ आप देख रहे हैं, देखिए तत् और पुरुष। तो बच्चों तत् का अर्थ होता है वह और पुरुष का अर्थ होता है आदमी, तो वह दूसरा आदमी। इसी के आधार पर इसको हम तत्पुरुष समास कहते हैं। अतः इसको हम इस तरह भी समझ सकते हैं बच्चों, तत्पुरुष समास को हम ऐसे समझेंगे कि जिस समस्त पद का उत्तर पद प्रधान हो और दोनों पदों के बीच में, मतलब पूर्व पद और उत्तर पद, इन दोनों पदों के बीच में जो हमारे कारक हैं उसमें प्रथम कर्ता कारक तथा अंतिम संबोधन कारक, इन दोनों कारकों को छोड़कर अन्य किसी भी कारक की विभक्ति का लोप पाया जाता है तो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो बच्चों देखो मैंने अव्ययीभाव समास बताया कि इसमें पहला पद प्रधान होता है और समास पद अव्यय का काम करता है, और तत्पुरुष समास में बच्चों इसमें उत्तर पद प्रधान होता है और दोनों पदों के बीच में ये जो कारक है हमारे 8 कारक, उसमें प्रथम कर्ता कारक और आखिरी जो है संबोधन कारक, इन दोनों कारकों को छोड़कर अन्य जो कारक है उनकी विभक्ति का लोप पाया जाता है बच्चों, तो उसे हम तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे हस्तलिखित, या देखिए हस्तलिखित का अर्थ हुआ हाथ से लिखा हुआ, तो ये से जो है ये यहाँ पर विभक्ति का काम कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इसका लोप कर दिया तो क्या बन गया, हस्तलिखित। ऐसे ही विद्यालय, तो इसका क्या होगा, विद्या के लिए आलय। आलय का मतलब होता है बच्चों घर। ठीक है, तो के लिए भी ये विभक्ति है, इसका लोप हो गया। ठीक है बच्चों, अब बच्चों हमारे जो तत्पुरुष समास हैं वो कारक के आधार पर 6
भेद होते हैं हमारे तत्पुरुष समास के, हमारे बच्चों 6 भेद होते हैं कारक के आधार पर। तो मैंने आपको बताया अभी ऊपर, पहला होता है कर्ता कारक, वो इसमें उसकी वो नहीं होता है, ठीक है। दूसरा हुआ हमारा कर्म कारक, ठीक है। तो कर्म कारक, इसको बोलते हैं कर्म तत्पुरुष समास बच्चों। तो इसमें कर्म कारक की को विभक्ति, मैंने बताया ना, कर्ता ने कर्म को, तो को जो आया, को विभक्ति का लोप पाया जाता है। जैसे स्वर्ग प्राप्त, तो इसको हम विग्रह करेंगे तो बनाएंगे स्वर्ग को प्राप्त। परलोक गमन, तो परलोक को गमन, तो इसमें को विभक्ति का लोप है यहाँ पे समास पद में, ठीक है बच्चों। तो ये तत्पुरुष समास का कर्म को तत्पुरुष। फिर दूसरा है हमारा करण तत्पुरुष समास बच्चों। इसमें देखो, कर्ता ने कर्म को करण से यहाँ पे से आए, तो इसमें करण कारक की विभक्ति से तथा के द्वारा इन दोनों का लोप होता है बच्चों। तो जैसे शक्ति संपन्न, तो शक्ति से संपन्न, तो देखिए से विभक्ति का लोप है। ज्वर पीड़ित, ज्वर से पीड़ित। फिर है बच्चों रेखांकित, तो क्या होगा इसका विग्रह करेंगे तो रेखा द्वारा अंकित, तो इसमें द्वारा विभक्ति का लोप है। तो यहाँ पर है हमारा करण तत्पुरुष समास। फिर तीसरा है बच्चों संप्रदान तत्पुरुष समास। तो बच्चों इसमें संप्रदान कारक की विभक्ति के लिए चिन्ह होता है इसका बच्चों, के लिए कारक का लोप किया जाता है, ठीक है। जैसे रसोई घर, तो रसोई के लिए घर, इसमें के लिए विभक्ति का लोप है। युद्ध भूमि, तो क्या होगा बच्चों युद्ध के लिए भूमि, ठीक है बच्चों। समझ में आ गया आपको। अब हमारा चौथा है बच्चों अपादान तत्पुरुष समास। इसमें अपादान कारक की विभक्ति से, मतलब ये जो यहाँ पर जो से होता है अलग होने के अर्थ में, इसका अर्थ अलग होने से होता है बच्चों। तो से विभक्ति का लोप पाया जाता है। जैसे धनहीन, तो इसको विग्रह करेंगे तो क्या बनेगा धन से हीन। ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त। पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा अपादान तत्पुरुष समास हुआ बच्चों, ठीक है। उसके बाद बच्चों हमारा आता है नेक्स्ट संबंध तत्पुरुष समास, ठीक है बच्चों। तो देखिए कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध, संबंध में का की के ये चिन्ह इस कारक विभक्ति के चिन्ह होते हैं बच्चों। तो इसमें संबंध कारक की विभक्ति का की के इन चिन्हों का लोप पाया जाता है। जैसे बच्चों उदाहरण है देशवासी, तो क्या बनेगा बच्चों उसका विग्रह करेंगे तो देश का वासी, तो यहाँ पर का विभक्ति का लोप है। घुड़ दौड़, तो बच्चों घोड़ों की दौड़, तो की विभक्ति का लोप है। राजकुमार, तो राजा का कुमार, तो का विभक्ति का लोप है बच्चों। तो यहाँ पर संबंध तत्पुरुष समास होगा। अब है अधिकरण तत्पुरुष समास। तो बच्चों इस विभक्ति में ऊपर ये दो चिन्हों का लोप होता है। जैसे सिर दर्द, तो सिर में दर्द। फिर है लोकप्रिय, तो लोक में प्रिय। फिर है वनवास, तो वन में वास, ठीक है बच्चों। तो इसमें देखो में विभक्ति का लोप है, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा हो गया अधिकरण तत्पुरुष समास। इसके बाद हमारा आता है अधिकरण के बाद आता है एक हमारा कारक संबोधन, हे हो हरो। तो बच्चों ये दो विभक्ति इसमें नहीं होती, पहले कर्ता कारक और इसको दूसरा संबोधन, ठीक है बच्चों। तो यह मैंने आपको बताया है। इसमें अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया है तो आप मुझसे पूछिए, और जितना भी सारा वर्क है इसको आप अपनी कॉपी पर नोट करिएगा, ठीक है। इसके आगे के जो 3 और हैं
चार और हैं बच्चों, वो और। इन समासों में जो अंतर होता है वो मैं आपको कल पढ़ाऊंगी।